हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का अगला चैप्टर 8.2। तो उसको शुरू करने से पहले हम ये बता दें कि वैसे छात्र जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर दें, जिससे उनको वीडियो जो है नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल सके। और इसके पीछे वाले वीडियो देखने के लिए आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग मान सारणी को देख लें। तो ये मान सारणी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे और ये आसानी से कैसे याद रहेगा ये भी देखेंगे। जैसे कि हम लोग मान सारणी निकालने के लिए, मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए। पहले हम लोग ये बना लेंगे 0, 30, 45, 60 और 90 का। उसको 0/4 √0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 का ये अंडर रूट। तो उसी तरह से ये 0/4 यानी 0 हो जाएगा, ये 0, 1/4 तो एक रह जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। उसी तरह से 2/4 ये कैंसिल होकर के 1/2 हो जाएगा, यानी ये 1/2 रहेगा। 1/√2, 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2 ही रहेगा। उसके बाद 3/4 तो 3 का वर्गमूल √3 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा। तो यहाँ जो है ये क्या होगा, 2 हो जाएगा, यानी √3/2। उसी तरह से ये 4/4 1 हो जाएगा, यानी 1। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान जो है वो 0 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान जो है वो 1/2 हो जाएगा। और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। उसी तरह से साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान 1। तो 1 का हमारा मान निकल गया। उस तरह से अब रिवर्स हम लोग करेंगे। जो साइन 90 का होगा वो कॉस 0 का होगा, यानी साइन 90 का मान कितना है, 1, तो कॉस 0 का मान कितना होगा, 1। साइन 60 का मान कितना है, 1/, साइन 60 का मान √3/2, √3/2। तो कॉस 30 का मान कितना होगा, √3/2, यानी इसका उल्टा चल रहा है। उसी तरह से साइन 45 1/√2। उसी तरह से कॉस 45 1/√2, यानी जो साइन का मान जो है उसका उल्टा कॉस का मान होगा। और फिर साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/√2, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/√2। और साइन 0 डिग्री का मान 0, तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। तो इससे ये साफ पता चल रहा है कि जो कॉस का मान है वो, जो कॉस का ये मान है साइन का उल्टा है, यानी साइन जो 0 से 90 तक हो रहा है वही कॉस का मान साइन के उल्टा 90 से 0 तक का हो रहा। आगे tan का मान, तो tan का मान हम लोग निकाल सकते हैं sin/cos, साइन 0 डिग्री, tan 0 डिग्री sin/cos, तो 0 हो जाएगा। उसी तरह से इसको भी निकाल सकते हैं, तो ये 1/3 हो जाएगा, 1/√3। tan 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, यानी ये कैंसिल होगा, √2 से √2 कैंसिल 1 हो जाएगा। उसी तरह से ये हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 हो जाएगा √3। फिर tan 60 का मान √3, क्योंकि ये देखिए √3/2/1/2, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये यहाँ गुना में हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल, इसलिए √3 हो जाएगा। और 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, क्योंकि 1 को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए सॉल्यूशन नहीं है, अपरिभाषित। उसी तरह से कॉसेक, कॉसेक क्या है, साइन का उल्टा,
यानी क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 या अपरिभाषित। उसी तरह से 30 डिग्री का मान साइन का उल्टा 1/2 का उल्टा 2, 45 1/√2 इसका उल्टा √2, 60 डिग्री √3/2 तो √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3। उसी तरह से 90 का 1। अब आगे देखें, सेक 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। उसी तरह से 30 डिग्री का मान √3/2, फिर 45 डिग्री √2, 60 डिग्री 2, और जो है 90 डिग्री वो अपरिभाषित हो जाएगा क्योंकि ये 0 होगा। उसी तरह cot 0 डिग्री का मान भी अपरिभाषित रहेगा और 30 डिग्री का मान ये √3 हो जाएगा क्योंकि tan 30 का मान 1/√3 था, तो ये उल्टा होगा तो √3 हो जाएगा। उसी तरह 45 का मान 1 हो जाएगा, 60 का मान 1/√3 और tan 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा मान सारणी। इसको याद करने का ये तरीका है कि अगर हम एक का निकाल लिए तो जैसे साइन हम निकाल लिए तो साइन का उल्टा कॉस हो गया, और कॉस का जब मान निकल जाएगा तो टैन का निकालने के लिए साइन वाई कॉस कर देंगे तो उससे टैन का निकल जाएगा। और टैन बाद बाकी कॉसेक सेक और कॉट ये तीनों का उल्टा है, तो जो इसमें रहेगा उसका रिवर्स ये तीनों में हो जाएगा। आइए अब हम लोग प्रश्नावली 8.1 करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3/2। उसी तरह कॉस 30 डिग्री का मान तो √3/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। अब इसको मान वैल्यू को पुट अप कर देंगे तो √3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 प्लस 1 को 1 से करेंगे 1, 2 को 2 से करेंगे 2 इंटू 2 4। अब इसको एलसीएम लेंगे तो जब एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये एक बार में भाग लगेगा यानी 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4, 4/4 बराबर 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया 1। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है 2 tan 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan का वैल्यू कितना हो जाएगा tan 45 1, कॉस 30 √3/2, साइन 60 √3/2। ये हो जाएगा हमारा वैल्यू। उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट अप करेंगे तो 2 इंटू 45 डिग्री का मान 1, tan 45 का मान 1 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर कॉस का मान कितना होगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का होल स्क्वायर यानी √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ अब क्या हो जाएगा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। अगर हम लोग यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 आने के बाद ये यहाँ 1 होगा, ये बटा 1 हो जाएगा 2/1। तो ये 1 से करेंगे तो 4 4 दूनी 8 हो जाएगा 8, और ये +3 और ये -3 क्योंकि 4 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, 1 से गुना होगा तो 3, इधर 4 से भाग देंगे ये भी 3 हो जाएगा। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 8/4। तो ये 4 से भी 8 जो है 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आंसर 2 हो जाएगा। तो हम उतना ना करके हम यहीं पे काट दिए हैं कि ये प्लस में 3/4 है, ये माइनस में 3/4 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और 2 जो है बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर 2 हो गया।
अगला है कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, सेक 30 डिग्री का मान √3/2, 2/√3, कॉसेक 30 डिग्री बराबर 2। तो वैल्यू को पुट अप करेंगे। कॉस 45 1/√2 बटा सेक 30 डिग्री 2/√3 प्लस 2। तो ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 1/2 बटा 2 प्लस 2√3/3। ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ √3 हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये 2 हो जाएगा डिवाइड करने पर, प्लस यहाँ 1 होगा तो ये √3 आएगा तो ये 2√3 हो जाएगा। तो 2 प्लस 2√3 हमने यहाँ पुटअप कर दिया। अच्छा, इसके बाद हम लोग आगे करेंगे 1/2 इंटू ये जो है ऊपर चला जाएगा तो √3/2 प्लस 2√3 हो गया। अब हम लोग हर को हटाने के लिए, रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, यानी परमेकरण करेंगे। तो क्या हो जाएगा, √2 को हटाने के लिए √2 का परमेकरण करेंगे, √2 इंटू √2, और 2 प्लस 2√3 को परमेकरण करने के लिए ये 2 माइनस 2√3 से करेंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 3√2 और √3 कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। और ये अभी वैसे ही रहेगा 2 माइनस 2√3। अच्छा, फिर नीचे वाले को 2 और √2 को करेंगे तो 2 आ जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये a जैसे 2 प्लस 2√3 और 2 माइनस 2√3 यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर, यहाँ ये हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद √6 हो जाएगा और 2 कॉमन इसमें से ले लेंगे तो 1 माइनस √3 बच जाएगा। और यहाँ हमारा 2 ऑलरेडी इंटू में है, 2 इंटू तो 2 को स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। और यहाँ जो है, यहाँ 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 √3 इंटू √3 3 आएगा। तो 4 गुने 3 बराबर 12 आएगा। तो ये 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो गया। अब बच गया कितना, √6। अब इससे मल्टीपल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, √6 माइनस √18 बट्टा -8, क्योंकि 4 में से -12 जाएगा तो -8 बचेगा। इसके बाद √6 माइनस 18 को हम 3√2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 18 हो गया। 18 को 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, यानी ये हमारा हो गया जोड़ा, तो 3√2 हो जाएगा। अब हम लोग माइनस को हटाने के लिए रेशनलाइज करेंगे माइनस से, तो कितना हो जाएगा, ये जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 3√2 माइनस 6 बटा 8, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा, ये साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस टेन 45 1 माइनस कॉसेक 60 डिग्री बराबर रूट, यानी कॉसेक 60 डिग्री बराबर 2/√3 बटा सेक 30 डिग्री 2√3 प्लस कॉस 60 डिग्री 1/2 प्लस कॉट 45 1। ये हो गया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। तो 2√3 होने के बाद हम 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3 बचेगा। इस तरह से करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे
इसका तो कितना हो जाएगा 2√3। जब ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा और 1 से गुना होगा तो √3 हो जाएगा, इसलिए यहाँ √3 हो गया। अब ये यहाँ 1 है तो 1 से जब करेंगे तो ये 2√3 आएगा और गुना फिर होगा तो फिर 2√3 यहाँ आएगा। उसी तरह से √3 से करेंगे तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 बचेगा तो 2 गुने 2 कितना हो जाएगा -4। उसी तरह से ये हो जाएगा, नीचे वाला भी उसी तरह से होगा तो कितना बचेगा 4 + √3 + 2√3 बटा 2√3 ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब हम लोग इसको ये जैसे √2x × x करते हैं तो √3x हो जाता, 2x + x बराबर 3x होता है। उसी तरह से 2√3 + √3 बराबर 3√3, तो ये 3√3 - 4 हो गया बटा √3 और इसको भी 2√3 + √3 बराबर 3√3 + 4 बटा 2√3। तो उसी तरह से 2√3 से 2√3 ये कैंसिल हो गया और ये अब √3 - 4 बटा √3 + 4 बचा। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के बाद हमारा ये क्या आएगा, ये a + b × a - b के रूप में ये आ गया और ये a - b के होल स्क्वायर पे आ गया। तो इसको a - b के होल स्क्वायर पे करने के लिए a² यानी 3√3 को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 -2ab तो 2 × √3 × 4 तो 4 दूनी 8 × 24 + 16 और ये a² - b² तो 3√3 - 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा ये 24 + 16 और ये इसको करेंगे तो ये 3 × 3 = 9 × 27 - 16 तो बराबर यहाँ भी कितना हो जाएगा 27 + 16 बराबर 43 हो जाएगा और -24√3 27 में से 16 जाएगा बच जाएगा 11। तो ये फाइनल आंसर हो गया। अच्छा, इसी तरह से अगला है 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री बटा sin 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री, sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। तो इसका सॉल्यूशन है तो 5 × 30 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस 30 4 × 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा बटा 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। तो ये करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1 बटा 1/4 प्लस 3/4। तो ये कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 4 × 16/3 माइनस 1 बटा 1/4 प्लस 3/4। अब इसको करेंगे 4 × 12 आ जाएगा 12, 3 से कटेगा तो 3 × 5 = 15 हो गया। उसी तरह से ये 3 × 12 तो 16 × 64 ये 1 मराती यानी 12, 12 × 12 माइनस 12 हो गया बटा 12। अब उसी तरह से ये नीचे वाले को करेंगे तो ये 4 हो गया, 4 × 4 यानी 1 प्लस 4 × 4 3 यानी 4/4 हो गया ये नीचे वाला। तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया तो बच गया कितना 67/12। तो ये हमारा आंसर हुआ फाइनल। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियो में कराया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।